जय हिंद। आज वॉइस का इंट्रोडक्टिव वीडियो है, यानी ये शुरुआत का वीडियो है। वॉइस का भी एक पूरा सीरीज बनाना है और उसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो वॉइस से बन सकते हैं और बनते हैं उसका डिस्कशन करूँगा। लेकिन पहले आज का जो वीडियो है वो इंट्रोडक्टिव वीडियो है, तो इस वीडियो को हम लोग समझते हैं कि आखिर वॉइस होते क्या हैं और ये बनते हैं कैसे। तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और मैं आगे इस तरह से वीडियो बनाते रहूं। तो आइए देखते हैं वॉइस को, इसमें सेंटेंस यानी वॉइस को जब हम इंटरचेंज करते हैं एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, तो इसमें दो प्रकार के मेनली सेंटेंस होते हैं, एक सब्जेक्ट वर्ब एक ऑब्जेक्ट। ये टाइप एक ए प्रकार का सेंटेंस होगा। इसमें क्या होगा, जैसे सब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल लिखे हैं, एग्जाम्पल तो बहुत सारे लेंगे लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल एक रखे हैं। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। इसमें किसी भी प्रकार का हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखिए, टाइप बी में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, एक्सिलरी वर्ब, जिसको इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद वर्ब, मेन वर्ब आएंगे, एक्शन वाले वर्ब आएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएंगे। तो ये दो प्रकार के सेंटेंस हमको बनाने को मिलेंगे एक्टिव वॉइस में। तो और उसको बदलेंगे कैसे, देखिए हम एक डायग्राम बना दिए ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि कैसे बनता है। बाकी हम लोग जब कोर्स इंटरचेंज करेंगे तो हम लोग समझेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर एक डायग्राम देखिए। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट को हम लोग इंटरचेंज कर देंगे, यानी सब्जेक्ट बना देंगे। उसके बाद जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसको हम बाय एजेंट, कुछ लोग इसको ऑब्जेक्ट भी बोल देते हैं लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रखते हैं और उसके पहले बाय का प्रयोग करते हैं। जनरली ये हमेशा नहीं होता है, ये बाय के अलावे भी कुछ होता है लेकिन ज़्यादातर केसों में यही होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर बाय प्लस एजेंट। एजेंट कौन है, तो इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो यहाँ पर बाय एजेंट हो जाएगा। वर्ब जो रहेगा, वर्ब को हम लोग बी प्लस MP3 यानी बी क्रिया देंगे, और बी क्रिया क्या होता है, तो इज, एम, आर, वाज, वेयर, यही सब बी क्रिया होता है। तो बी प्लस MP3 करेंगे। तो ये टाइप ए जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा। जब हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, फिर वही सब्जेक्ट को बाय एजेंट कर देंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में यहाँ ला लेंगे, और उसके बाद एक्सिलरी प्लस वर्ब रहेगा तो एक्सिलरी को हम लोग एक्सिलरी लिखेंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं कि यही एक्सिलरी सेम एक्सिलरी वर्ब यहाँ पर आ जाए। जैसे यहाँ पर इज है तो कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर इज आएगा, हो सकता है आर भी आ सकता है, एम भी आ सकता है। जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसा एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे यही यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रहेगा यहाँ पर सब्जेक्ट बन के आएगा। अगर यहाँ पर अगर रहेगा प्लुरल तो यहाँ पर प्लुरल आ जाएगा। तो यानी एक्सिलरी वर्ब रहेगा तो एक्सिलरी वर्ब तो रहेगा, लेकिन यही सेम एक्सिलरी वर्ब रहेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, रह भी सकता है नहीं भी रह सकता है। फिर वर्ब है तो वर्ब के पहले क्या आएगा, बी प्लस MP3। तो इस प्रकार से ये डायग्राम है। आप इस डायग्राम को अगर समझ लिए तो वॉइस का कंसेप्ट समझ लीजिए, आप ऐसा समझ सकते हैं ये डायग्राम में। चलिए हम दो एग्जाम्पल लिखे हैं। इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब हैज है। चलिए दोनों को हम बना कर देखते हैं, फिर अगला सीरीज वीडियो नंबर 2 आएगा, उसमें हम लोग प्योरली प्रैक्टिस करेंगे। तो हम लोग इसको बना के देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, हम क्या बोले हैं, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना देंगे। तो ऑब्जेक्ट में क्या है, क्रिकेट। तो यहाँ पर हम पैसिव वॉइस कर रहे हैं, पैसिव यानी पैसिव हम बना रहे हैं। तो यहाँ पर क्रिकेट को हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना देंगे, क्रिकेट। अब देखिए क्रिकेट कैसा है, अब पहले टेंस कौन है, MB5 दिख रहा है, MB5 प्ले, यस लगा हुआ है, प्लेज है MB5। तो MB5 रहेगा तो MB5 में बी क्रिया आना चाहिए, बी क्रिया। तो बी क्रिया मतलब इज, एम, आर में से बी क्रिया कौन है, इज है। आप बोलेंगे इज क्यों, क्योंकि क्रिकेट सिंगुलर है। आप बोलेंगे इज, एम, आर ही में क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि MB5 है। MB5 मतलब क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में बी क्रिया ये इज, एम, आर ही होता है। तो इज लिए, और उसके बाद प्ले का देखिए, प्ले बी ले लिए, उसके बाद MB3 चाहिए। तो वर्ब क्या है, प्ले, प्ले का MB3 क्या होगा, प्लेड। यहाँ पर हम लोग हैं प्लेड, प्लेड। और इधर देखिए राम है,
तो राम के पहले हमको देना पड़ेगा बाय एजेंट है ना, बाय राम, तो बाय राम। इस प्रकार से हम बहुत सारा एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन अगला वीडियो में ये क्या इंट्रोडक्टिव वीडियो है, इसमें हम ये समझा रहे हैं कि इसका डायग्राम कैसे होता है, कैसे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब का क्या रूप आएगा वो हम लोग देख रहे हैं। चलिए वहाँ हो गया। ये देखिए क्या है, हेल्पिंग वर्ब के साथ है, इसमें हैज आया हुआ है। फिर भी इसमें क्या करेंगे, आप बुक को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे। देखिए ऑब्जेक्ट जो होता है उसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, आप बुक हो जाएगा, आप बुक। अब यहाँ पर देखिए तो उसके बाद क्या कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब लिखिए, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हैज है तो हैज ही हो जाएगा, क्योंकि बुक भी सिंगुलर है, और यहाँ पर जो सी के साथ हैज का प्रयोग होता है, सी सिंगुलर तो हैज सिंगुलर आया। आप बुक सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर में से यही सेम आ जाएगा, यानी हैज ही आ जाएगा। क्यों, सी भी सिंगुलर बुक भी सिंगुलर, तो दोनों सिंगुलर वर्ब है तो सेम ही वर्ब आ जाएगा। अच्छा हैज आ गया, उसके बाद क्या कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, बी आएगा, बी। तो हैज क्या चाहिए, हैज को चाहिए तीसरा रूप, और हैज का तीसरा रूप बी में, यानी बी का तीसरा रूप क्या होता है, तो बी का तीसरा रूप होता है बीन। अब बीन ही क्यों आएगा, क्योंकि हैज क्या बोलता है, हैज बोलता है मेरे साथ केवल MB3 आना चाहिए, मेरे साथ MB3 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, बी है, बी को तीसरा रूप मानना चाहिए, क्योंकि हैज है ना, हैज के बाद क्या आना चाहिए, MB3 चाहिए। तो हैज के बाद MB3 आएगा, लेकिन किसका MB3 आएगा, तो बी का, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब एक्जुलरी वर्ब के बाद क्या आएगा, बी। अब बी का यहाँ पर बोल रहा है हैज आएगा, और यहाँ पर बी आएगा, लेकिन बी को किस रूप में आना पड़ेगा, तो तीसरा रूप में आना पड़ेगा। तो क्या होगा, बीन, बीन। अब MB3 है तो इसमें वर्ब क्या है, रिटेन, और रिटेन ऑलरेडी MB3 में है, तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे रिटेन, रिटेन। अब यहाँ पर क्या देखिए, सब्जेक्ट मेरा क्या था, सी, और देखिए सब्जेक्ट के पहले बाय प्लस एजेंट करना पड़ेगा, और एजेंट मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट। यहाँ पर भी हम लोग लिख देंगे ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो सी का ऑब्जेक्ट देंगे, उसके पहले क्या देंगे, बाय, और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो यहाँ पर होता है हर। तो इस प्रकार से दोनों सेंटेंस बन गया। आशा है ये डायग्राम आपको समझ में आया होगा। एक बार नहीं समझ में आया तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन ये डायग्राम है, अगर ये आप समझ गए तो वॉइस का कंसेप्ट समझ गए, आपको बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वीडियो नंबर 1 जो इंट्रोडक्टिव वीडियो था इसको यहीं रखते हैं। अगला वीडियो नंबर जब 1 लाएंगे तो उसमें प्योर प्रैक्टिस लाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे और देखेंगे कैसे कैसे इंटरचेंज होता है, यानी एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।